आज हम आपको गायत्री माता का एक प्रत्यक्ष चमत्कार बताते हैं। बात सन 2017 की है। अपने अगल बगल गायों की और नंदियों की जब हम दुर्दशा देखते थे तो मन में यही भाव आता था कि इनकी सेवा करनी है, और यह भाव दिनों दिन प्रबल होता जा रहा था। वैसे तो बचपन से ही गायों के प्रति प्रेम रहा है, लेकिन उनके कष्ट को देख करके मन में इतना उबाल आता था कि इनका देखभाल करना है, इनकी सेवा करनी है। तो 2017 में हम ये जगह बनाए और यहाँ पर गायों की सेवा के लिए समर्पित हुए। जब से यह गौ सेवा वाली जगह हम बनाए, तब से हम अपने पिताजी से हर महीने 10,000 रुपये लिया करते थे। अब हमारे पिताजी की तबीयत बहुत अधिक खराब रहने लगी थी। 2017, 2018 इन वर्षों में अधिकांश वह बिस्तर पर ही सेवा लिया करते थे। 2018 के लास्ट में पिताजी के सिर का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद तो वह पूरी तरह से बिस्तर पर ही सेवा लेने लगे। 2019 के अक्टूबर का अंत चल रहा था हमारे ख्याल से। 2019 के अक्टूबर महीने में हमारी मोबाइल पर फ़ोन आता है। उधर से एक व्यक्ति बोलते हैं कि जी, हमारी पत्नी का जन्मदिन है नवंबर में, और इस अवसर पर हम पौधे लगवाना चाहते हैं आपके हाथों से। तो हम उनको बताया कि जी, पौधे तो हम 1 जुलाई से ले कर के और 30 सितंबर तक लगाते हैं, 90 दिनों तक। उसके बाद तो हम पौधे नहीं लगाते। तो बोले कि जी कोई बात नहीं, हम जो है कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप वह सहयोग ले लीजिए, और जब आप पौधे लगाएंगे तो लगा दीजिएगा। तो हम उनको बताया कि जी देखिए, माफ़ कीजिएगा, पैसे कहीं अन्य खर्च हो जाएंगे, इसलिए आप पुनः अगले साल सहयोग कीजिएगा। तो बात वहाँ पे रुक गई। फिर नवंबर में उनका फ़ोन आता है और वो फिर से पूछते हैं कि जी, आप गौ सेवा भी करते हैं क्या? तो हम उनको बताया कि जी हाँ, हम गौ सेवा भी करते हैं। तो कहे कि वृक्षारोपण ना सही, गौ सेवा में ही आप हमसे सहयोग ले लीजिए। हम बोले जी जी जी, हम ले लेंगे। तो हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांगे। हम बोले जी, हम दे देंगे। और हम किन्हीं कार्यों में व्यस्त होने के कारण भूल से गए कि उनको अपना अकाउंट नंबर भी देना है। 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर से उनका फ़ोन आया कि जी, गौ सेवा के लिए हम आपको कुछ सहयोग करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमसे सहयोग ले लीजिए, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो हम उनको फिर से बोले कि जी, हम कुछ देर में आपको अकाउंट नंबर भेज देते हैं। इधर बीच क्या हुआ कि हम अपने पास घर में 50,000 रुपये रखे हुए थे, और पिताजी से हम जो पैसे लेते थे हर महीने, वह तो लेते ही रहते थे। और अब हम प्रवेश कर चुके थे 2019 के दिसंबर महीने में। एक दिन अचानक से हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। 15 दिसंबर था उस दिन 2019 का, और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई, और वो उस दिन चले ही गए। जब हमारे पिताजी चले गए तो उनके जाने का तो दुख हमें था ही, हमें इस बात का भी दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि अब हम गायों को कैसे खिलाएंगे? कौन कौन कहाँ से लाएंगे हम वो 10,000 रुपये जो हम पिताजी से लिया करते थे? मन में बहुत दुखी थे, मन ही मन हम। और सारी व्यवस्थाएं हम करते थे, लेकिन मन में यह चलता था कि अगले महीने में भूसा कैसे खरीदेंगे, गायों को खली कैसे खरीदेंगे, आटा कैसे खरीदेंगे, गायें भूखी न रह जाएं। मन में मतलब यही सारी चिंताएं उमड़ घुमड़ किया करती थीं।
और हम जो पैसे 50,000 रुपये रखे हुए थे, अचानक से पिताजी जब हमारे चले गए तो उनके अंतिम कार्यक्रम में वो सारे पैसे 1-2 दिन में ही खर्च हो गए। इस प्रकार से और वो पैसे हम भूसा खरीदने के लिए रखे हुए थे, सूखा चारा गायों के लिए खरीदने के लिए रखे हुए थे, और मन ही मन हम बहुत चिंतित रहा करते थे। तभी अचानक से हमारी मोबाइल पर मैसेज आता है कि हमें 50,000 रुपये प्राप्त हुए, और न सिर्फ 50,000 रुपये प्राप्त हुए बल्कि अगले महीने में हम फिर से देखते हैं कि 10,000 रुपये आ गए हमारे अकाउंट में। हमारे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि इतना कौन ध्यान रखता है। एक तरफ तो हम चिंतित रहते थे कि पिताजी से हम जो पैसे लिया करते थे उसकी भरपाई अब कहाँ से होगी, और हम जो 50,000 रुपया रखे थे वो भी खर्च हो चुके थे, और तभी अचानक से हमारे खाते में अकाउंट में 50,000 रुपये का आना, और फिर अगले महीने में 10,000 रुपये का आना। अब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होने लगा कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। पिता ही नहीं, परम पिता भी हैं जो इस दुनिया को संचालित कर रहे हैं और जो हम सभी का ध्यान रख रहे हैं। गायत्री माता हैं जो पग पग पर हम लोगों का मूल्यांकन कर रही हैं और हम लोगों का ध्यान रख रही हैं। अब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होने लगा। इसी बीच में हमारा पैर टूट गया। लगभग 4-5 महीनों के लिए हम बिस्तर पर रहे, और इन परिस्थितियों में हम उनका नाम भी बताना चाहेंगे। वो लंदन से दीपक रावत जी हैं। हमारे पैर टूटने पर भी उनका आर्थिक सहयोग, अतिरिक्त आर्थिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ। हम अच्छे से अपना इलाज करवा पाए, और हर महीने 10,000 रुपये का सहयोग हमें मिलता ही चला गया। और इस प्रकार से हम जो अपने पिताजी के जाने पर उनसे प्राप्त होने वाले 10,000 रुपये, जिससे हम गायों को खिलाते पिलाते थे, उसके लिए दुखी रहते थे, उन पैसों का न सिर्फ प्रबंध हुआ बल्कि हमारा ध्यान भी इस बीच में बहुत अधिक रखा गया। ऐसी परिस्थितियों में जब लोग टूट जाया करते हैं तो ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो अंगुली पकड़ करके, सहारा दे दे करके चलती हैं और चलाती हैं, और सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती हैं। कोई ना कोई ऐसा है जो हम लोगों को माध्यम बनाया हुआ होता है और हम लोगों से कार्य लेता रहता है। दीपक रावत जी का लगातार सहयोग मिलता चला गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गायों को भर पेट भोजन मिलता चला गया। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं 2026 में। आज दीपक रावत जी के माध्यम से आदरणीय पंडित जी श्री नरेश सारस्वत जी का भी योगदान मिलता रहता है। आदरणीय दलविंदर सिंह जी का सहयोग मिलता है। एक दीपक जी अकेला सहयोग करना शुरू किए और उनके माध्यम से कुछ और लोग भी, अच्छे लोग जुड़े। दीपक जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो यह जो बात है, हमें गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार नज़र आता है। गायत्री माता, गायत्री मंत्र जपने वालों का, श्रेष्ठ कार्य करने वालों का हर पल ख्याल रखती हैं। यद्यपि दुख, संकट और मुसीबत किसके ऊपर नहीं आया है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी जो हार नहीं मानते, गायत्री माता उनको अपने आंचल में, अपनी अंगुलियों के सहारे, अपनी गोदी में लेकर के चला करती हैं। ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं, विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उसको हम जीते हैं। हमारे जीवन में पग पग इसी प्रकार से अनेक परेशानियां आती रहती हैं, और
उसका निवारण भी साथ ही साथ होता रहता है।